हाथी गुफा अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था खारवेल। हाथी गुफा में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण हिंदू यूनानी शक, पहलव और कुषाण था। हिंदू यूनानी की राजधानी साकाल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों, जिसको इंडो गिरिक बोलते हैं, इन्होंने चलाया। सबसे अधिक सोने का सिक्का कौन चलाया था? गुप्त वंश। सबसे अधिक शुद्ध सोना कुषाण वंश के शासकों ने चलाया था। फिर उसके बाद बोला गया क्या, सैनिक शासन व्यवहार में जो आया था पहली बार, वो ग्रीकों के द्वारा आया था। भारत आने वाले प्रथम यमन डेमेट्रियस था। प्रथम हिंदू यूनानी शासक मिनांडर था, और मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर, जिसको मिलिंद बोलते हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? नागसेन से। और नागसेन ही मिलिंद पन्हों का रचयिता था। यूनानियों के बाद भारत आने वाले शक थे। शक का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन, और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी किया था रुद्रदामन। संस्कृत में जारी करने वाला पहला अभिलेख वो जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, जिसको रुद्रदामन ने जारी किया था। संस्कृत में पहला अभिलेख कौन था? जूनागढ़ के रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख, जिसको रुद्रदामन के द्वारा जारी किया। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध मौर्य वंशों से, और पहलव, जिसको पर्थियन बोलते हैं, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटविशेष था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था न, और कुषाण की राजधानी पुरुषपुर, और कनिष्क कुषाण की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। किसके समय में? तो कनिष्क के समय। कनिष्क जो था वो किसके संस्थापक, किसके अनुयायी थे? महायान संप्रदाय, मतलब बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से कनिष्क था। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक रहते थे। चरक संहिता की रचना किया। चरक एक क्या था? तो वैद्य था। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन था। सिल्क मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। सिल्क मार्ग का प्रारंभ कौन किया था? कनिष्क। शक संवत को कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया, और भारतीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्र कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बाल विवाह का प्रारंभ कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था। गंधार शैली और फली फूली कुषाण काल में हुआ। गंधार शैली कुषाण काल, बाल विवाह कुषाण काल। बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनाई गई थी वो कुषाण काल में बनाई गई। फिर उसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। प्राचीनतम सिक्का आहत कहलाते हैं, और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, और गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में चलाया। फिर उसके बाद बोलता है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, और सिक्कों पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। उसके बाद समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा था, जिसकी जानकारी समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी, प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, मारामेर, सुश्रित और 56 चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल था। मारामेर, आर्यभट्ट ये खगोलविद थे। मारामेर खगोलविद थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत को किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा। शैल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत था, और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का गुप्त काल। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम जो चलाया था चंद्रगुप्त ने, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली में स्थित राजा चंद्र को लौह स्तंभ को बनाया गया। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली में स्थित
राजा चंद्र की लोह स्तंभ को किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे? मोहम्मद घोड़ी के सेनापति। कुमार गुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में, हुन जो आक्रमण किया था किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने कराया था। हुनों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और गुप्त काल की राज की भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व जो था उपज का 1/6 भाग था। और प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल और मूर्ति कुषाण काल। ब्राह्मणों को भूमि दान साधवान। ठीक, मंदिर गुप्त काल, मंदिर गुप्त काल। ठीक है। फिर गुप्त काल में रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। और पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। और पुष्यभूति के वास्तविक संस्थापक जो था वो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य था, जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित किया। थानेश्वर कन्नौज में पड़ता है। और भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन ने चलाई थी। और चीनी यात्री हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी में आया। हैंसोंग द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सीयुग की था। यात्रियों को राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि हैंसोंग को कहा जाता। हर्षवर्धन का राज दरबार कवि कौन था? वानभट्ट। कादम्बरी के रचयिता वानभट्ट था न। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक वानभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया करते थे। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पे हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को कब हराया था? 634 ईस्वी को। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के। और उसमें भी था ना रामायण में, रामायण में नहीं, विष्णु पुराण में सहस्त्रार्जुन को जो और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये भी नर्मदा नदी में हुआ था। रावण नर्मदा नदी में तपस्या करता था और सहस्त्रार्जुन उसको पीछे से ठोक दिया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके कारण रावण को बंदी बनाया था सहस्त्रार्जुन। और उस बंदी गिरे से कौन छुड़ाया था उसको? याद है? क्या छुड़ाया था? जरासंध। परशुराम छुड़ाया था। परशुराम, हाँ परशुराम छुड़ाया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो था हर्षवर्धन था। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक कड़ीकाल था। संगम युग का महान शासक कौन था? कड़ीकाल। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कपालपुरम में हुआ था, जिसको अलवे बोलते हैं। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि था और द्वितीय के अध्यक्ष भी अगस्त्य ऋषि था। तृतीय का जो था वो नक्की रण था। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया था। तीनों संगम का आयोजन पांड्य राजाओं के द्वारा। प्रथम और द्वितीय कहाँ हुआ था? मदुरै में। तीसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। प्रथम और दूसरे का जो अध्यक्ष था अगस्त्य ऋषि था। तीसरा का नक्की नर था। किसके अध्यक्ष, किसके संरक्षण में हुआ था? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी या सम्मेलन या सभा बोलते हैं उसको। ठीक है ना? समझो। संगम साहित्य में किन किन प्रदेशों का वितरण प्राप्त हुआ? तो उसमें चोल था, चेर था और पांड्य था। संगम साहित्य में किन किन प्रदेशों के बारे में लिखा गया? तो चोल, चेर और पांड्य था ना। फिर उसके बाद बोलता है कि चोल राज्य के प्रमुख शासक कड़ीकाल था। और चोल राज्य के प्रमुख शासक कौन थे? कड़ीकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में बनाया गया और इसका निर्माण जो किया था अनंत वर्मन चोल गंग ने किया था। पुरी स्थित जो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है वो नागर शैली में बनाया गया। नागर शैली जो था वो आपका हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, विंध्य से लेकर के कृष्णा तक कौन था? बेसर शैली। फिर उसके बाद कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली। 3 शैली में भारत में मंदिर बनाया गया।
एक चौथा शैली कौन है? पंचायतन शैली है। नागर शैली कहाँ से कहाँ तक? हिमालय से लेके विंध्य पर्वत, नागर शैली। विंध्य से लेके कृष्णा नदी घाटी, बेसर शैली। कृष्णा से लेके कन्याकुमारी, द्रविड़ शैली। ठीक। और चौथा क्या है? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों तरफ जो है छोटा छोटा मंदिर होता है, वो पंचायतन शैली यही बात है। फिर उसके बाद बोलता है क्या? तो पुरी स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है किस शैली में है? नागर शैली। नागर शैली। इसको कौन बनाया था? अनंत वर्मन ने बनवाया था। गंगवंश के शासक। हाँ, गंगवंश के शासक अनंत वर्मन ने बनवाया। फिर उसके बाद बोलता है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण सोलंकी राजवंश के राजा अयाती केसरी ने बनाया था। सोलंकी राजवंश के राजा कौन थे? अयाती केसरी को ने क्या बनाया था? लिंगराज मंदिर। ये भी उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर। इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था 13वीं सदी में। तिरुपति का मंदिर आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में। इसको कौन बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। नटराज का मंदिर चेन्नई में। नटराज का मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को सप्त पैगोडा बोलते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को सप्त पैगोडा। और ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को सप्त पैगोडा। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कौन किया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। महाबलीपुरम का नरसिंह वर्मन प्रथम और कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। पल्लव वंश के अंतिम शासक जो थे अपराजित था। और चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। चालुक्य कौन कौन? कल्याणी के चालुक्य, वतापी के चालुक्य और वेगी के चालुक्य, है ना। वतापी के चालुक्य संस्थापक जयसिंह था। और वतापी या बदामी के चालुक्य की राजधानी वतापी थी। और इसके महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। वतापी के चालुक्य या बदामी के चालुक्य, इसके संस्थापक कौन थे? महान शासक कौन थे? पुलकेशिन। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, जिसकी राजधानी वतापी थी। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी जो मिलती है रवि कीर्ति के द्वारा लिखित एहोल अभिलेख, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हर्षवर्धन को हराया था कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। और वतापी अर्थात बदामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय था, जिसको दंते दुर्ग ने हराया। दंते दुर्ग हरा करके क्या, कौन सा अभी हम लोग पढ़े थे ना? दंते दुर्ग जो है कौन सी स्थापना किया था राजवंश का? राष्ट्रकूट राजवंश न प्रतिष्ठान। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान था। द्वार समुद्रम किसका? यादव का देवगिरी था। होयसलों का द्वार समुद्रम का था द्वार समुद्र। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। राष्ट्रकूट का प्रतिष्ठान। ठीक है। फिर उसके बाद बेगी के चालुक्य वंश विष्णुवर्धन की राजधानी बेगी थी। बेगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम था। द्वार समुद्रम का अन्य नाम हेलीवीड, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। होयसल वंश का अंतिम शासक बल था। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग, जिसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। एलोरा और एलिफेंटा के निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफा। और अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा में बौद्ध, हिंदू, जैन से संबंधित गुफाएं हैं। एलोरा में सबसे अधिक हिंदू गुफा है। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। और त्रिमूर्ति शिव का निर्माण एलिफेंटा में है।
राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था और राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। हिंदू समझ फिर पढ़ो। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। अजंता और एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। और उसके बाद बोलता है क्या, ये गुफा जो है बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अजंता। अजंता गुप्त काल में बना। बौद्ध हिंदू जैन धर्म से संबंधित एलोरा की गुफा, जिसमें कि सबसे अधिक हिंदू गुफा है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। त्रिमूर्ति के शिव मंदिर का विख्यात गुफा एलिफेंटा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेड़ और कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में विज्ञानेश्वर, इसके संस्था विज्ञानेश्वर था। और तो कौन? विज्ञानेश्वर मिताक्षरा को लेगा। और एगो कौन था? बिल्हन, जिसको जो क्या लिखा था? विक्रमांक चरित लिखा था, नहीं लिखा था। फिर उसके बाद बोला हिंदू विधि के ग्रंथ मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर था। चोल के संस्थापक विजयालय था। चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। चोल के प्रमुख शासक राजराज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त राजराज प्रथम ने किया था। चोल काल की भूमि उपज का 1/3 था। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवर थे। चोल काल में विष्णु के उपासक कौन थे? अलवर। और चोल काल में शिव के उपासक नयनार था। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल की है। नटराज की कांस्य मूर्ति किसकी है? चोल काल की है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध चोल था। चोल किसके लिए था? नौसैनिक के लिए। मंदिर निर्माण की विमान शैली का प्रचलन जो चोल काल के शासन काल में हुआ। मंदिर निर्माण में विमान शैली का जो प्रचलन हुआ था चोल काल में। स्थानीय स्वशासन की विशेषता चोल काल की है। और गंगैकोंड चोल का किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को। चोल का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। और पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल था। सैन वंश के संस्थापक सामंत सैन वंश की राजधानी नदिया, जिसको लखनौती बोलते हैं। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश सैन वंश था, हिंदी में। और उधर संस्कृत में कौन था? जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख, जो कि किस वंश का? शक वंश के शासक रुद्रदामन प्रथम था। और हिंदी में कौन था? तो सैन वंश का शासकों ने हिंदी में पहला अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। सैन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव किसके रचयिता थे? गीत गोविंद। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। और हर्ष जो था लोहार वंश का शासक था। हर्ष का दरबारी कवि कल्हन था। कल्हन के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? राष्ट्रंगिनी है। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह और गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में किया था। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयसिंह को मोहम्मद घोरी ने मार डाला। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर की स्थापना राजधानी जो बनाया था चौहान वंश ने बनाया था। चौहान वंश के अजय राज ने अजमेर को बसाया था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। इसका नाम पृथ्वीराज चौहान अन्य राज्य में राज पिथौरा बोलते हैं। और पृथ्वीराज चौहान की राज के कवि का नाम चंद्रवरदाई था। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया पुस्तक पृथ्वीराज रासो था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को कब हराया था? तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हराया।
फिर उसके बाद बोलता है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हराया था। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज था। परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज था और कविराज की उपाधि धारण करने वाले परमार वंश के शासक राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुग 831 ईस्वी में किया था। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। चंदेल वंश का प्रमुख राजा राजा धंग था। कौन था? राजा धंग, जिन्होंने खजुराहों के मंदिर का निर्माण किया और कंदड़िया महादेव के मंदिर का निर्माण धनदेव ने किया था। खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेल वंश या धनदेव ने किया था। खजुराहों का मंदिर नागर शैली में। खजुराहों का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश का अंतिम और प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा यशोवर्मन था। मेहरकुल पराजित हुआ था किससे? यशोवर्मन से। और चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल था। अल्लाह रुदल नामक 2 बहादुर सेना नायक परमल अर्थात परम देवी देव के दरबार में रहते। अल्लाह रुदल किसके दरबार में रहता था? परमल। परमल चंदेल वंश के राजा थे। अल्लाह रुदल, ये अल्लाह रुदल कौन चीज? सेनापति था। सेनापति। अल्लाह रुदल जो था सेनापति था। किसके दरबार में रहता था? परमल के दरबार। परमल। सोलंकी वंश के राज संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ था और सोलंकी वंश का प्रमुख शासक भीम प्रथम, जय सिंह सिद्धराज और भीम द्वितीय था। सोलंकी मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को जब आक्रमण किया था उसमें भीम प्रथम ने उसका विरोध किया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने किया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय, जिन्होंने 1178 से मोहम्मद गौरी को पराजित किया। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह था। सिसोदिया वंश का मेवाड़ पर शासक सिसोदिया वंश ने किया और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने 1448 में किया था। महाराणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातोली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ प्राचीन भारत समाप्त हो गया। अब मध्यकालीन भारत कल चलेगा। प्राचीन भारत खत्म। पूरा प्राचीन भारत क्या कुछ? 2 पन्ना